तसव्वुर कीजिए आप एक पुराने खामोश घर में रहते हैं। रात के वक्त अचानक आपको एक बच्चे के कमरे से आवाज़ें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा किसी से बात कर रहा हो। आप आहिस्ता आहिस्ता कमरे के करीब जाते हैं, मगर फिर आपको एक दूसरी आवाज़ सुनाई देती है, एक ऐसी आवाज़ जो बच्चे की नहीं है। आप फौरन दरवाज़ा खोलते हैं। कमरे में सामान बिखरा हुआ है, कुर्सियां गिरी हुई हैं और कमरे के एक कोने में एक अजीब सी गुड़िया खामोशी से बैठी है। आप बच्चे से पूछते हैं, ये सब किसने किया? और वो खौफजदा होकर सिर्फ इतना कहता है, रॉबर्ट ने किया है। ये कोई हॉरर फिल्म का मंजर नहीं, बल्कि एक ऐसी गुड़िया की कहानी है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने एक पूरे खानदान को खौफ में मुब्तला कर दिया था। इस गुड़िया का नाम था रॉबर्ट, और आज भी एक सदी से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद लोग इससे तस्वीर लेने से पहले इसकी इजाजत मांगते हैं। मगर आखिर क्यों? क्या रॉबर्ट वाकई एक आसीबजदा गुड़िया है? और क्या इस पुरअसरार गुड़िया का ताल्लुक हॉरर फिल्मों के सबसे मशहूर कातिल किरदार चकी से भी है? आज हम जानेंगे रॉबर्ट द डोल की खौफनाक और पुरअसरार कहानी हमें ले जाती है 20वीं सदी के आगाज में, अमेरिका के शहर की वेस्ट फ्लोरिडा में। वहाँ एक लड़का रहता था जिसका नाम रॉबर्ट यूजिन ओटो था। उसके घर वाले उसे मोहब्बत से जीन कहते थे। एक दिन जीन के पास एक अजीबोगरीब गुड़िया आई। ये आम गुड़ियाओं जैसी नहीं थी। उसका कद तकरीबन एक छोटे बच्चे जितना था। उसने पुराने जमाने का एक नेवी सूट पहन रखा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तासुर था और उसके हाथ में एक छोटा सा खिलौना कुत्ता था। जीन उस गुड़िया से इस कदर मुतासिर हुआ कि उसने उसे अपना दोस्त बना लिया और फिर उसने उस गुड़िया को एक नाम दिया, रॉबर्ट। मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले सालों में यही नाम उस घर के लिए खौफ की अलामत बन जाएगा। जेन अपने कमरे में घंटों रॉबर्ट के साथ खेलता रहता। ये बात शुरू में बिल्कुल आम थी। हर बच्चा अपने खिलौनों से बात करता है। मगर फिर जीन के वालिदैन ने कुछ अजीब बातें महसूस करना शुरू कर दी। रात के वक्त वो जीन के कमरे से बातों की आवाजें सुनते। पहले जीन की आवाज आती और फिर ऐसा महसूस होता जैसे कोई और भी उसे जवाब दे रहा हो, एक दूसरी आवाज। बाज कहानियों के मुताबिक जब उसके वालिदैन कमरे में दाखिल होते तो वहां सिर्फ जीन मौजूद होता और उसके सामने खामोशी से बैठी होती रॉबर्ट की वो अजीब गुड़िया। फिर घर में अजीब वाकयात होने लगे। सामान अपनी जगह से हटा हुआ मिलता, कमरे का फर्नीचर बिखरा हुआ होता, और जब जीन से पूछा जाता कि ये सब किसने किया तो उसका जवाब हमेशा एक ही होता, रॉबर्ट ने किया है। शुरू में शायद सबने यही सोचा कि जीन अपनी शरारतों का इल्जाम गुड़िया पर डाल रहा है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वक्त गुजरता गया और रॉबर्ट के बारे में कहानियां मजीद पुरअसरार होती गईं। कुछ लोगों का दावा था कि उन्होंने गुड़िया को घर की मुख्तलिफ खिड़कियों में देखा। एक लम्हे वो एक खिड़की में नजर आती और थोड़ी देर बाद दूसरी खिड़की में। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि रॉबर्ट के चेहरे के तासुरात बदल जाते थे। बास का कहना था कि जब वो उसके करीब से गुजरते तो उन्हें ऐसा महसूस होता जैसे वो गुड़िया उन्हें देख रही हो। सोचिए, एक पुराना घर, अंदर मुकम्मल खामोशी और एक कमरे में एक गुड़िया। वो ना बोल रही है ना हिल रही है, मगर आपको मुसलसल ये एहसास हो रहा है कि जैसे आप अकेले नहीं हैं। और फिर जब आप दोबारा उसकी तरफ देखते हैं तो वो पहले वाली जगह पर नहीं होती। क्या वाकई ऐसा हुआ था, या ये सिर्फ बरसों के दौरान पैदा होने वाली कहानियां हैं? आज भी इस सवाल का कोई यकीनी जवाब मौजूद नहीं। जेन वक्त के साथ बड़ा हो गया। वो एक बालिग शख्स बना, मगर एक चीज नहीं बदली, रॉबर्ट। जीन ने अपनी पूरी जिंदगी इस गुड़िया को अपने पास रखा। आखिरकार रॉबर्ट को घर के एक मखसूस कमरे में रखा गया और कहा जाता है कि घर में आने वाले कुछ लोगों ने भी अजीब चीजें महसूस की। फिर जीन की मौत के बाद रॉबर्ट दूसरे लोगों के पास चला गया और उसके साथ जुड़ी कहानियां खत्म होने के बजाय मजीद बढ़ती गई।
एक खानदान के बारे में मशहूर है कि जब रॉबर्ट उनके पास आया तो उनकी बेटी ने दावा किया कि गुड़िया उससे बात करती है। उसने ये भी कहा कि रॉबर्ट घर में अपनी जगह बदल लेता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत अहम है, उन तमाम वाकयात का कोई साइंसी सबूत मौजूद नहीं। हमें मालूम नहीं कि रॉबर्ट वाकई हरकत करता था या ये सब लोगों के खौफ और तखय्युल का नतीजा था। मगर फिर भी लोग उससे डरते क्यों हैं? आज रॉबर्ट द डोल एक म्यूजियम में मौजूद है। लोग दुनिया भर से उसे देखने आते हैं। मगर रॉबर्ट के बारे में एक अजीब रिवायत मशहूर है। कहा जाता है, अगर आप रॉबर्ट की तस्वीर लेना चाहते हैं तो पहले उससे इजाज़त मांगनी चाहिए, और अगर आपने इजाज़त ना मांगी या उसका मजाक उड़ाया तो शायद बदकिस्मती आपका पीछा करने लगे। कुछ लोग दावा करते हैं कि रॉबर्ट की बेइज्जती करने के बाद उनके साथ अजीब वाकयात पेश आए। किसी का हादसा हुआ, किसी को मुसलसल डरावने ख्वाब आने लगे, किसी की जिंदगी में मसाइल पैदा हुए, और फिर उन्होंने रॉबर्ट को खतूत लिखे, माफी के खतूत। सोचिए, एक गुड़िया जो एक सदी से ज्यादा पुरानी है, और आज भी लोग उसे खत लिखकर कहते हैं, रॉबर्ट मुझे माफ कर दो। क्या ये सब महज इत्तेफाक है, या वाकई इस खामोश गुड़िया के साथ कोई ऐसी चीज जुड़ी हुई है जिसे हम समझ नहीं सकते?